ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया है। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है और बहुत ज़्यादा क्लोज है हर इंडियंस के लिए। हम जैसे कि सर अभी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच कैसी सिचुएशन चल रही थी और जो भी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमारी रहेंगी, तो कुछ क्वेश्चन सर हमारे उससे रिलेटेड रहेंगे और हम आंसर की उम्मीद करेंगे उन चीज़ों से रिलेटेड। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ या जो भी ये वॉर टाइप की सिचुएशन बन रही थी, इसका क्या नुकसान देखने को मिल रहा है या क्या नुकसान देखने को मिला है हम लोगों को? देखो, वॉर में तो नुकसान ही नुकसान होते हैं। वॉर में तो पैसे का नुकसान भी है। अपना जो अपना रक्षा सामग्री है, जैसे हवाई जहाज है, ड्रोन्स हैं या टैंक्स हैं, या इन सब का ही नुकसान होता है। प्लस सबसे कीमती जो है हमारे फौजियों की जान है, उसका नुकसान होता है। और जो बॉर्डर पे सिविलियंस हैं, उनका भी घर बार नुकसान हुआ है। और क्या नाम, सिविल जानें भी गई हैं। और वॉर से जैसे हाँ, ये फ़ायदा ये हुआ है कि हमने टेररिस्ट कैंप उनके मार गिराए। टेररिस्ट कैंपों को, 9 टेररिस्ट कैंप हमने ध्वस्त कर दिए, तो बुरी चीज़ों का हमने खात्मा किया। तो ये फ़ायदे वाली बात है। प्लस फ़ायदा उनको होता है वॉर में जो आर्म्स लॉबी है, जिनके हथियार इस्तेमाल हुए, चाहे चाइना के हैं, चाहे फ्रांस के हैं, चाहे इंग्लैंड के हैं, चाहे अमेरिका के हैं। अब वो आर्म्स लॉबी जो है अपना प्रदर्शन दिखा के अपना व्यापार बढ़ा सकती है और नुकसान उसका कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ी विवाद की बात ये आ रही है कि उधर तो पाकिस्तान बड़े दावे कर रहा है कि हमने हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान कर दिया, 5 जहाज़ गिरा दिए, 3 राफ़ेल, 1 सुकोई और 1 मिग बता रहे हैं। और हम हिंदुस्तान की भी कई चीज़ों का दावा कर रहे हैं। और हमारी लोग भी, गवर्नमेंट दावा कर रही है कि वो तो कह ही नहीं रही कि हमारे कोई जहाज़ गिरे हैं, और वो तो मान नहीं रही थी। और हमारा कोई सिविल में तो खैर नुकसान हमारा दिखा ही है। बॉर्डर एरिया पे कुछ सिविलियन घर हैं, गुरुद्वारों पे भी अटैक हुआ है, स्कूल पे भी हुआ है। पर इसमें एक बड़ी रोचक बात ये आई, मतलब एक अजीब, रोचक तो नहीं कह सकते हैं, एक हमारे लिए तो खराब अच्छी बात नहीं आई कि अभी जो हमारे जो फ़ौज के सीडीएस हैं, जिसे कंबाइंड डिफेंस जो चीफ है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, सीडीएस तीनों फौजों का, वो सिंगापुर में एक सम्मेलन चल रहा है 40 देशों का, जिसमें सारी दुनिया के आर्मी चीफ आए हुए हैं और डिस्कशन करें। उसमें पाकिस्तान के भी हैं और सब के। तो वहाँ कल एक, जहाँ तक गवर्नमेंट और ये हमारे यहाँ की कमान ने अब तक तो कहा कि हमारा जहाज में चुप बैठे थे, तो सीडीएस ने सिंगापुर में जाके कह दिया कि कल एक ब्लूबर्न वो थी और रॉयटर्स था, उसके पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उन्होंने जब उससे पूछा कि आपके जहाज़ कितने गिरे, तो सीडीएस जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जिम्मेवार अफसर है, बहुत, अनिल चौहान, उन्होंने कहा कि ये मत पूछो कि जहाज़ कितने गिरे, ये पूछो कि जहाज़ क्यों गिरे। और उनका कारण हमने देखा, और हमने तो 2 ही दिन में उस कारणों को हटा के और मतलब कि रेक्टिफाई करके दोबारा उड़ान भरी। तो इसका मतलब उन्होंने, सीडीएस ने कह दिया कि हमारे हवाई जहाज गिरे हैं, जबकि, और वो भी विदेशी धरती पे, सिंगापुर। हम ये करें कि वैसे तो ये गवर्नमेंट का अपना अख्तियार है कि डिफेंस के बारे में या जो भी ऑपरेशन हुआ है आर्मी का है, वो मुल्क को या देश की और पार्टीज़ को जब बताना चाहे बता दे, वो टाइम और वो उसी को अख्तियार करना होता है। पर जब इस ऑपरेशन सिंदूर में सारा देश एकजुट था, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ थी, सारे धर्म, सारी जातियां एक साथ थी, सब ने कहा हम गवर्नमेंट के साथ, आप जो मर्जी करो, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, तो उसके बावजूद ऑल पार्टी मीटिंग में भी वो, तो ये बात हमें सिंगापुर की ज़मीन से पता चलती। उससे अच्छा ग्रेसफुल ये रहता कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारी सरकार है या भारत है, हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात का खुलासा कर देती, या पार्लियामेंट के सेशन बुला के इसको खुलासा कर देते, नहीं तो हमारे मीडिया, इंडियन मीडिया को ही कह देते। तो ये बात बड़ी शॉकिंग लगी है कि यहाँ तो कुछ खबर आई नहीं है, और सिंगापुर की से वहाँ से ये खबर आई है कि हमारे जहाज गिरे हैं। अब कितने गिरे कितने, अच्छा, इसमें बताने में जनता को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत, कोई बुराई भी नहीं है। भारत की जनता और जब सरकार, सब पार्टियाँ एक साथ हैं, तो हम वॉर में जा रहे हैं, हम लड़ाई में जा रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम अगर दुश्मनों को कुछ नुकसान पहुँचाएंगे तो कुछ नुकसान हमारा भी तो हो सकता है।
उसमें अगर बता भी दे तो भारत की जनता को ऐसे सब समझदार है, सब लोग समझदार है, तो उसको मान लेते। और लोगों में तो उन्माद था, लोग तो उल्टा इस बात से परेशान है कि ये रुका क्यों, सीज फायर हुआ ही क्यों। क्योंकि उस टाइम हमारी फौज भी पूरी तैयारी में थी, लोगों की जनता का मूड भी पूरी तरह से था। और इवन थोड़े दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी अगर नेवी इन्वॉल्व हो जाती, क्योंकि उसमें युद्ध में अभी नेवी इन्वॉल्व नहीं थी, सारा एयर स्ट्राइक्स का ही था मामला, ड्रोन और मिसाइल्स और जेट्स का ही था। अगर नेवी इन्वॉल्व हुई थी तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हुए थे। तो हम जनता ये पूछ रही है, अपोजिशन पूछ रहे हैं रक्षा मंत्री से कि आपको रोका किसने था नेवी को इन्वॉल्व करने से। जब जनता ने पूरा साथ दे दिया था तो आपका जहाँ तक आप कर सकते थे वो कर सकते, पर आपने अचानक पूरे मुल्क में ये भी है कि सीज फायर कर दिया। तो ये बड़ा। और थोड़े दिन पहले एयरफोर्स के जो चीफ हैं हमारे, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमारी जितने भी हमने सौदे किए, जितनी भी हमारी एयरफोर्स की रक्षा की तैयारी थी, वो सारी जो है वो क्या नाम है, टाइम पे पूरी नहीं हुई। एक भी परियोजना हमारी टाइम पे नहीं पूरी होती। और हमें तो कई बार ये लगता है, वो कह रहे थे कि साइन करते हुए पता होता है कि ये टाइम पे नहीं पूरी होगी, फिर भी हम साइन कर देते हैं। और जब वो टाइम पे पूरी नहीं होती तो उसका असर बहुत ख़राब जाता है। अब इस राफेल का ही एग्जाम्पल लीजिए। जो राफेल प्लेन गिरा है वो पूरी दुनिया में मशहूर था, हम सबसे महंगा प्लेन खरीद के लाए हैं। और उसका जो असल में ये राफेल सौदा तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, उसमें उस टाइम हमारे 126 हवाई जहाज आने थे, वो 550 करोड़ के आसपास का सौदा था। और वो उसमें ज़्यादातर हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनने थे, HAL में, और सारा उन्होंने टेक्निक देनी थी। पर पता नहीं उन्होंने इस गवर्नमेंट ने इस सौदे को बदला, 1600 करोड़ में एक हवाई जहाज 1600 करोड़ में कर दिया। और ऑफसेट जो HAL को होना था वो अनिल अंबानी की कंपनी को दिया। अब ये नहीं पता कि ये नुकसान जो राफेल का हुआ है, पूरी दुनिया में चर्चा है, हिंदुस्तान में तो अभी है नहीं, अभी किसी ने बताया नहीं। तो उसमें दिक्कत ये है कि उसमें और सुनने भी आया कि राफेल जो डसाल्ट कंपनी है जो राफेल बनाती है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है। क्योंकि 20 साल में राफेल कभी गिरा नहीं, पहली बार गिरा है। तो अब उनकी टेक्निक में कमी है, या ये जो टेक्नोलॉजी में कमी है, या हमारे यहाँ जो ऑफसेट है जो अंबानी ने उसमें कुछ चेंज किया है उसके कारण गिरा है। क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि CDS ने कि हमारे जहाज गिरे और हमने 2 ही दिन में उसको रेक्टिफाई कर दिया। अब जो गिरने का कारण था वो टेक्निकल भी हो सकता है, या एक वो भी हो सकता है जो संवाद चल रहा था हमारा। तो जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा था कि मैंने जो है हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। तो अगर आप किसी दुश्मन देश को अटैक करने से पहले ही बता दोगे तो वो टेररिस्ट कैंप भी खाली कर सकते हैं और वो सजग भी हो सकते हैं, और हो सकता है उसकी वजह से ही ना गिरा हुआ है। तो अभी ये कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से तो सरकार और उसकी तरफ से कोई सब खामोश है। और पाकिस्तान के दावे को हम मानने क्यों, क्योंकि हम अपनी मुल्क की सरकार पे विश्वास करते हैं और हम अपनी फ़ौज पे विश्वास करते हैं। तो हम तो इंतजार करेंगे जब तक ऑफिशियल आ जाए। पर जो दुनिया की प्रेस है वो ये कह रही है, और CDS ने ये कह के सबका नया वो एक नया पिटारा खोल दिया कि उन्होंने मान लिया कि हमारा जहाज गिरा है। अब हिंदुस्तान गवर्नमेंट कब मानने की पता नहीं। सर कुल मिला के कह सकते हैं कि नुकसान तो हुआ है, अभी वो क्लेम नहीं आया ऑफिशियल, उन्होंने स्टेटमेंट दी नहीं, बट नुकसान तो हुआ है। सर सेकेंडली एक चीज़ आती है इससे कि इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो क्या रहेगा। देखो, पॉलिटिकल तो पार्टियां पॉलिटिक्स करती हैं। हिंदुस्तान में हमेशा वॉर हुई हैं, पाकिस्तान से 2 वॉर हो चुकी हैं, चाइना से एक हो चुकी है, एक कारगिल से हो चुका है, और छुटपुट तो चलता ही रहता है ऑपरेशंस। तो जब से ये सरकार आई थी, उस सरकार से पहले भी सारे ऑपरेशंस वगैरह होते थे, फौज के होते थे, पर गवर्नमेंट कभी भी फौज को राजनीतिकरण नहीं करती थी, इसलिए पब्लिक में बहुत ज़्यादा बातें बताती नहीं। ये सरकार आई है तो ये हर चीज़ का राजनीतिकरण करती है। इन्होंने फौज का राजनीतिकरण किया। अभी युद्ध, अभी वो कह रहे हैं मोदी जी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। तो हालांकि फौजें दोनों तरफ से हट गई हैं, दोनों तरफ से डिस्केल हो रहा है, पर उसके होते ही पूरे देश में तो रैलियां कर रहे हैं। मोदी जी की फ़ोटो अपने एयरफोर्स की ड्रेस में दिखाई जा रही है, और जय हिंद यात्रा निकल रही है, चुनाव प्रचार चल रहा है। मतलब वहाँ लड़ाई होती, वहाँ विदेश से छोड़ के दौरा छोड़ के आए, जहाँ जम्मू कश्मीर जाना था वो सीधा पटना गए, जहाँ पटना में इलेक्शन होना है, और वहाँ पर जाके चुनावी रैली में वहाँ से घोषणाएं कर रहे हैं। बड़ौदा में रोड शो किया, और वहाँ पर कर्नल सोफिया के परिवार को बुला लिया
कि हमारे ऊपर फूल डालो। फूल हमें शहीदों को और जो नौ फौजियों के जो ऊपर डालना चाहिए, उनके परिवार से ज़बरदस्ती करके अपने ऊपर वो करा, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन है। बंगाल में जाके राजनीतिक बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टियाँ भी इस बात के लिए, फिर ऑपोजिशन पार्टी कैसे चुप रहेगी क्योंकि वो राजनीति में उतरे, वो भी सवाल उठा रही हैं। तो इसका बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। और अभी ये कहा जा रहा था कि तिरंगा यात्रा निकालने के बाद घर घर में सिंदूर बांटा जाएगा। और बिहार में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि बिहार की में जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा सिंदूर लगाती हैं, मतलब पूरी मांग जो नीचे शुरू से लेकर आखिर तक लगाती हैं, तो इसका फ़ायदा वो बिहार इलेक्शन में भी चाह रहे हैं। पर जब इन्होंने कहा घर घर सिंदूर बांटेंगे, तो भारत की महिलाओं ने अलग अलग उसमें बहुत तीखी प्रक्रिया की। उन्होंने कहा कि हम सिंदूर जो है, क्योंकि भारतीयों की महिलाओं के लिए सिंदूर एक बड़ा इमोशनल और बड़ा एक धार्मिक उसका महत्व है। वो जब लोग औरतों से पूछा गया कि सिंदूर आएगा घर घर सरकार का, मोदी का, तो उन औरतों ने कहा कि हमारे यहाँ सिंदूर सिर्फ हमारा पति ला सकता है, हम दूसरे के लाए हुए सिंदूर को नहीं पहनेंगे। और सिंदूर अगर डालना किसी की मांग में डालना है तो मोदी जी आके यशोदा जी की मांग में डाले, हमारे घर में आएंगे तो हम बदतमीजी, मतलब कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनको साथ फिजिकल भी कर देंगे अगर हमारे घर कोई सिंदूर लेके आया। तो इस तरह का असर जब पूरी तरफ से आया और वुमेन्स ने रिएक्ट किया, तो शायद वो अब वो कैंसिल कर दिया है। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो ये बीजेपी करती है, फिर बाकी अपोजिशन पार्टी भी फिर सब इसमें लग जाती है। ये अपोजिशन पार्टी का तो काम ही पूछना है। जब आपने कहा कि वॉर नहीं खत्म हुई, जब तक चुप रह सकते, अब वॉर जब खत्म हो जाएगी, जब आप भाषण करोगे तो अपोजिशन पार्टी पूछेगी कि हमारा क्या नुकसान हुआ, हमने कितना मारा, हमारा क्या नाम है, सीज फायर क्यों हुआ, सब तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका ये राजनीतिक चल रही है पूरे देश में। अब किसको लाभ मिलेगा, किसका नुकसान मिलेगा, वो आने वाले दिनों चुनाव में पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि बहुत सारी चीज़ों को ना इवन बहुत सारी क्या हर चीज़ को पॉलिटिकली यूज़ किया ही जाता है, पॉलिटिकली प्रमोशन के लिए, और स्पेशली जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तब तो और ज़्यादा। सर इससे रिलेटेड एक और चीज़ आती है कि ये तो हमारे देश की बात हुई, बट इसका इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखो, इंटरनेशनली तो हमारा इम्पैक्ट ऐसा रहेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सारी दुनिया जानती है, दोनों न्यूक्लियर पावर है और यहाँ की नज़र सब पे रहती है। और जब दो मुल्कों की में हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे में युद्ध की तैयारी होती है, तो सारी विश्व की शक्तियाँ एकदम सचेत हो जाती है और सब एक्टिव हो जाती है। और इंटरनेशनली उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी कंट्रियाँ एकदम से आपस में उन्होंने सबने समझौता कराने की कोशिश करी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है, तो अगर वॉर बढ़ती तो नुकसान बहुत हो जाता। पर उसमें थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ रहा है, क्योंकि हमारा एक वो है हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता 71 की वॉर के बाद। उसमें हमारा क्लियर तय हुआ था कि कोई तीसरा पक्ष हम दोनों के बीच में नहीं आएगा, और ख़ासतौर से कश्मीर के मुद्दे में। और पाकिस्तान हिंदुस्तान हमारा मसले, हम अपना मसले एक आपस में सुलझाएंगे, तीसरे पक्ष को बिचौलिया नहीं रखेंगे। और वो समझौता इतना इंपॉर्टेंट है कि वो जो समझौता है वो यूनाइटेड नेशंस के जो उसको है उसको ओवररूल करता है, क्योंकि कश्मीर का मसला हमारा यूनाइटेड नेशंस में चला गया था। उस मसले को ओवररूल करके ये उस स्टैंड पे हम क्लियर है। और हमारी सरकार आज भी ये कह रही है कि हमारे बीच में समझौता जो हुआ है, हम दोनों देशों के डीजेएमओ के बीच में बात हुई है, तीसरा मुल्क नहीं आया। पर उधर डोनाल्ड ट्रंप मान ही नहीं रहे। वो 10 या 11 बार फिर कह चुके हैं कि मैंने बीच में पढ़ के समझौता कराया है, 11 बार अपना प्रेस में कह चुके हैं, और ट्रेड वार करके जो है। और उसके बाद उनके विदेश मंत्रालय में कह दिया। उसके बाद ट्रंप के गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में भी एफिडेविट दिया है। उस एफिडेविट में भी कहा है कि हमने ट्रेड वॉर का डर दिखा के हिंदुस्तान पाकिस्तान में होने वाले न्यूक्लियर वॉर से लाखों लोगों की जान को बचाया है। तो अगर वो ट्रंप इतना, हम तो देखो अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश पे विश्वास करते हैं, पर जो वो इतनी बार बोल रहा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सामने आके क्यों नहीं बोल देते हैं जनता को कि ये झूठ है, हम उसका जो ये झूठ बोल रहा है। सिर्फ हमारा प्रेस वो मीडिया कह रहे हैं, या जो है अमेरिका का जो डिप्लोमेट्स हैं, जो उनके एम्बेसडर्स हैं, जो वो हैं, उनको बुला के धमकाना चाहिए, डांट मारनी चाहिए कि भी अपने प्रेसिडेंट को समझाओ। इस तरह का हमारी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा। और इंटरनेशनली जो मीडिया है उसमें पहले तो हमारी वॉर का बहुत जिक्र नहीं आया, उसके बाद जो है बाद में कुछ मीडिया है तो राफेल की न्यूज़ इंटरनेशनल ज़्यादा आया। तीसरा ये आया कि
अब बहुत मीडिया ने सारी चीज़ें बता दी हैं। इंटरनेशनल मीडिया में बहुत छप रहा है कि किसकी बात किससे हुई, किस टाइम हुई, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की प्रधानमंत्री से कब बात हुई, उनके फॉरेन मिनिस्टर की कब बात हुई, एनएससी की बात, पूरे डिटेल में इंटरनेशनल मीडिया में इस टाइम अब सारा डिटेल में आ रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया कुछ भी नहीं दिखा रहा, हिंदुस्तानी मीडिया का कुछ नहीं आ रहा, पर इंटरनेशनली तो सब दिखा रहे हैं। फिर इंटरनेशनल में ये भी रहा कि ये पता चल गया कि कौन मुल्क किसके साथ है। तो इतने बात है कि मोदी जी ने कम से कम 151 कंट्रीज में दौरा किया, इतने दुनिया में घूमे, इतना वो कह रहे थे हमारा विश्व डंका फूका, पर एक भी मुल्क हमारे साथ नहीं आया। पाकिस्तान के साथ फिर भी 2-3 मुल्क बिल्कुल खुलेआम आगे जाए। चाइना एकदम से कहा कि साथ हूँ, तुर्की ने कहा मैं साथ हूँ। तो इस तरह से एक और अजब रहमान को सॉरी वो कौन सा मुल्क है वो दुबई, उस वो भी साथ था। तो हमारे साथ कोई मुल्क नहीं है। तो इंटरनेशनली जो है हमारे में कुल मिला के जस्ट पाकिस्तान की हमारे सामने कोई ना मिलिट्री औकात है, ना इकोनॉमिकली कोई औकात है, साइज़ में भी बहुत छोटा है। पर कुल मिला के अमेरिका ने जो हम सोच रहे थे कि हमारा दोस्त है, उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक लड़े में तोड़ दिया, इक्वल कर दिया। और रशिया भी जो हमारा ट्रेडिशनल वो था, वो भी उसने भी एक बार भी बयान नहीं दिया कि हम इसके हिंदुस्तान के साथ हैं। उल्टा रशिया ने अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान से एक 25,000 करोड़ का एक समझौता किया है, उनकी एक स्टील कंपनी को रिवाइव करने जा रहा है। और जो हम काबुल को साधने की सोच रहे थे, थोड़े दिन पहले जो है अपना अफगानिस्तान, वो भी जहाँ वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पर हम सोच रहे थे हमारे साथ आ जाएगा, वो भी चाइना और उसका पाकिस्तान और उसका समझौता हो गया। तो इंटरनेशनली हम तकरीबन आइसोलेट से हुए हैं। तो इंटरनेशनल इसका मतलब कि जो है हमें पता चल गया कि पूरी दुनिया में घूमे, पर हमने अपना एक भी दोस्त हम बना नहीं पाए। पूरी दुनिया में हमारे साथ खुलेआम कोई नहीं आया। तो हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। यही इंटरनेशनल इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, हमें तीनों क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ब्रीफ में और बहुत अच्छे से मिले। आई जस्ट होप कि हमारी ऑडियंस को भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल। बाकी मेरी ऑडियंस से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो, आप अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। थैंक यू।